भयभीत हो, युद्ध करो। एक स्त्री पर अस्त्र उठाना किसी भी योद्धा के धर्म के विरुद्ध है। अब क्या करोगे मित्रगण? क्या स्त्री पर अस्त्र न उठाने के कारण हम दिग्विजय का पहला ही युद्ध हार जाएंगे? रुको मत अंगराज, युद्ध करो, क्योंकि जब तुम युद्ध करोगे तब तुम पराजित होगे, और जब हस्तिनापुर पराजित होगा तभी वो आएगा, तभी वो आएगा। ये किसके आने की बात कर रही है? तुम सबको बंदी बनना होगा, तभी वो आएगा, तभी मेरे जन्मों का प्रतिशोध पूर्ण होगा। मामा जी, ये किसकी बात कर रही है? किसे लाना चाहती है वो यहाँ पे? मेरा प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए उसे आना ही होगा। दिव्य कवच तुम्हें प्रहार से बचा सकता है अंगराज, परंतु कब तक? तुम्हें हारना ही होगा। कौन हो तुम वीरांगना? और किसके आने की बात कर रही हो? किसने मेरे प्रहार को रोका है? इंद्रदेव, आप? पर आपसे तो मेरा कोई बैर नहीं। मेरे पुत्र से बैर कर कर तुमने मुझे अपना बैरी बना लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। बताओ कौन हो तुम? अपना परिचय दो। अंगराज, यह शिखंडनी है, शिखंडनी। मेरी पुत्री। युद्ध करो अंगराज, क्योंकि पांचाल में वीरों का परिचय उसके युद्ध कौशल से होता है, उसके पुरुष या स्त्री होने से नहीं। और
और यदि लड़ने का साहस नहीं है तो बुलाओ उसे, मेरे सामने लाओ। मैं एक स्त्री पर अस्त्र नहीं उठा सकता, और ये पता नहीं किसे लाने की बात कर रही है। ये परिश्रम का समय है पुत्र अर्जुन। हमारा लक्ष्य कैलाश है। जाओ, कैलाश का मार्ग उस ओर है। जाओ अर्जुन, कैलाश की ओर प्रस्थान करो। विजयी भाव, यशस्वी भाव, सफल भाव। अपने पुत्र के मार्ग से मैंने बाधा हटा दी। अब अपने पुत्र के शत्रु के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना ही मेरा लक्ष्य होगा। सावधान कर, देवराज इंद्र अपना प्रतिशोध लेकर रहेगा। कर्ण, प्रहार करो। यदि तुमने प्रहार नहीं किया तो मैं प्रहार करूंगा। नहीं युवराज, नहीं। यदि तुम प्रहार नहीं करोगे तो मैं करूंगी। गया वो, आज मेरे जन्मों का प्रतिशोध पूर्ण होगा। जन्मों से जिस प्रतिशोध की अग्नि में मैं जल रही थी उसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें आना ही पड़ा। स्मरण है या भूल गए? मेरा अपमान, मेरे अस्तित्व का नाश। स्मरण है वो अपमानित अम्बा जिसे न प्रेम मिला न पति। स्मरण है वो अबला अम्बा जिसके स्वयंवर से एक टूटी हुई वस्तु के भांति उठाकर तुम ले आए। स्मरण है वो अम्बा जो अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए हर वीर के पास गई, हर योद्धा के पास भटकी। स्मरण है वो अम्बा जिसने तुम्हारी नाश की प्रतिज्ञा लेकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। हाँ भीष्म, मैं उसी अम्बा का पुनर्जन्म हूँ। शिखंडिनी, 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 शिखंडिनी।
तुम्हारी नाश की प्रतिज्ञा लेकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। हाँ भीष्म, मैं उसी अम्बा का पुनर्जन्म हूं, शिखंडिनी। शिखंडिनी, जो तुम्हारा काल बन के जन्मी है। आज उस अम्बा का प्रतिशोध पूर्ण होगा। आज मैं तुम्हें मृत्यु दूंगी। कौन? पितामह को बचाओ, रोको उसे। अंगराज, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? के बच नहीं पाओगे भीष्म। ब्रह्म माया अस्त्र, ये प्रतिद्वंद्वी के सबसे बड़े शत्रु का भय उसके समक्ष उत्पन्न कर देता है। आज मैं तुम्हारे हर एक प्रतिबिंब का नाश कर दूंगी। तो वो कथा सत्य थी, जो अंबा गंगा पुत्र के संहार के लिए पुनर्जन्म लेगी। मुझे मेरा प्रतिशोध लेना है। अब समय आ गया है, शिखंडिनी को नागपाश के बंधन का अनुभव करा दिया जाए। अंगराज, ये कैसा विघ्न है अंगराज? और अचानक ये जलवायु परिवर्तन कैसा? और वो भी केवल हमारी सेना पर अंगराज। अंगराज, उधर पांचाल की सेना के ऊपर का आकाश तो स्वच्छ है। अब ये किस शत्रु की माया है अंगराज? ये सब क्या हो रहा है सूर्यदेव? ये सूर्यदेव नहीं मूर्ख कर्ण, ये मैं, तुम्हारा परम शत्रु देवराजेंद्र।
सूर्यदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? अब क्यों मेरे मार्ग में आ रहे हैं? देवताओं के राजा होने का यह अर्थ नहीं है कि आप ही को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। परंतु सूर्यदेव, आप क्यों मेरे मार्ग में आ रहे हैं? प्रश्न मेरा भी यही है। हस्तिनापुर की सेना पर आप अपना क्रोध क्यों जता रहे हैं? सूर्यदेव, मैं तो केवल अपने पुत्र के मार्ग में आए अर्चन को हटा रहा, और मैं भी अपने पुत्र की सहायता करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आपका पुत्र? ये सूत पुत्र नहीं, सूर्यपुत्र कर्ण। माना आप देवताओं के राजा हैं, परंतु आप भी त्रिदेव द्वारा ही संचालित होते हैं। यदि आप अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो मुझे भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। यदि अपने राज्य का विध्वंस नहीं चाहते हो तो अपनी पराजय स्वीकार करो और अपना मुकुट युवराज दुर्योधन के चरणों में रख दो। मामा श्री, आज इस विजय से मेरी उस पराजय के अपमान का दंश मेरे हृदय से निकल गया जब मैं आचार्य द्रोण को उनकी गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया था। मेरा सम्मान स्वीकार कीजिए वीरांगना। निश्चित रूप से आप एक महान योद्धा हैं। क्षमा कीजिएगा कि मुझे एक स्त्री को नागपाश में बांधना पड़ा। क्यों तुम पुरुषों को यह अभिमान है कि स्त्री केवल दया का पात्र है, कि वो दुर्बल है, कि वो केवल सृजन कर सकती है? एक स्त्री अगर चाहे तो संहार भी कर सकती है। शताब्दियों से यही तो चला आ रहा है, सम्मान की आड़ में स्त्री का अपमान। यदि आज तुमने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया होता तो भीष्म को आना पड़ता, मेरा प्रतिशोध पूर्ण होता। परंतु एक दिन ऐसा आएगा अंगराज जब भीष्म मेरे सामने खड़ा होगा और वहां ना तुम उसकी रक्षा कर सकोगे ना तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। स्मरण रखना अंगराज, एक स्त्री का प्रेम अगर संसार रच सकता है तो उसकी क्रोध की अग्नि सब कुछ भस्म भी कर सकती है। स्मरण रखना, एक महायुद्ध होगा, महाविनाश होगा और उस विनाश को तुम भी नहीं रोक पाओगे। जहां तुम भी अपने घुटनों पर बैठकर अंतिम सांस लोगे। स्मरण रखना कर्ण।
बड़ा भयंकर युद्ध था अग्रराज। महादेव की कृपा से समाप्त हुआ और हमारी विजय हुई। अभी कई युद्ध शेष हैं और कई विजय प्राप्त करनी है गांधार नरेश। मैं इस दिग्विजय यात्रा को अंत तक अवश्य पहुंचाऊंगा। आखिर कब इस कर्ण का विजय रथ रुकेगा? अब तो मैं खुलकर कुछ कर भी नहीं सकता, कोई प्रहार नहीं कर सकता, क्योंकि तुरंत सूर्यदेव इसके समर्थन में आ जाएंगे। सूर्यपुत्र कर्ण। पांचाल पर विजय कर मगध की ओर बढ़ता जा रहा है। और वहां मेरा पुत्र अर्जुन घोर तपस्या करके भी महादेव को प्रसन्न नहीं कर पा रहा।